नमस्कार दोस्तों, आज फिर हरियाणा के सामने एक बड़ा संकट आकर खड़ा हो गया है और यह है पानी का संकट। संकट भी ऐसा कि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। पिया हुआ पानी भी वापस मांगा जा रहा है हरियाणा से और सिंचाई के लिए पानी देने से भी इनकार किया जा रहा है। आप पहले 3 खबरें देखिए। पहली खबर है अमर उजाला अखबार की। इसमें साफ तौर से पंजाब के सिंचाई मंत्री वीरेंद्र कुमार गोयल कह रहे हैं कि पंजाब ने जो हरियाणा को पिछले दिनों में 4000 क्यूसेक पानी दिया है पीने के लिए, उसे वापस किया जाए। दूसरी खबर देखिए, नहरों में पानी नहीं आने से अटकी बिजाई, 60% खेतों में नहीं लग पाया नरमा। ये सरसा और फतेहाबाद की खबर है, जो हरियाणा का कॉटन बॉल कहा जाता है। और तीसरी खबर देखिए, सबसे ताजी, ये अंग्रेजी ट्रिब्यून अखबार की है। इसमें बताया गया है कि 15 मई की बीबीएमबी की मीटिंग में हरियाणा को 10,300 क्यूसेक पानी तो दे दिया गया, पर एक शर्त लगा दी गई जो आज तक कभी नहीं लगाई गई। वो ये कि 10,300 क्यूसेक पानी हरियाणा को तब मिलेगा जब भाखड़ा मेन लाइन कैनाल जो है वो इस पानी को ले जाने के लिए सुरक्षित मानी जाएगी। अब इसका निर्धारण कौन करेगा? वो भगवंत मान और पंजाब करेंगे। भाखड़ा मेन लाइन में पहले से ही 11,200 क्यूसेक पानी ही जा पाता है। उसमें से 3,000 क्यूसेक पानी अनिवार्य तौर से पंजाब रख लेता है। तो हरियाणा को कितना मिला? 11,200 क्यूसेक से 3,000 क्यूसेक काट दो तो केवल 8200 क्यूसेक पानी। आप कागज में बीबीएमबी दे दे हमें 10,300 क्यूसेक पानी, पंजाब चलने भी दे तो भी हमें 8200 क्यूसेक पानी ही मिलेगा। तो इसका हल क्या है? साथियों, ये तीनों बातें भाजपा और भगवंत मान सरकार की मिलीभगत और साजिश का सबूत है। वो कैसे, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं। पंजाब की मान सरकार ये जो बेतुकी बातें कर रही है, आम आदमी पार्टी और भगवंत मान जो बेतुकी बातें और बयानात कर रहे हैं भाखड़ा बांध के पानी को लेकर, क्योंकि भाखड़ा बांध का पानी को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। इसके पीछे असल रिश्ता क्या है? ये रिश्ता जो बीजेपी और भगवंत मान का है, ये क्या कहलाता है? इसलिए ये जानना आवश्यक है। सबसे पहले देखिए, नंबर 1, पंजाब और हरियाणा में जो ये वाद विवाद मनगढ़ंत तौर से पैदा किया गया है, इसका निपटारा बीबीएमबी के मंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय बीजेपी सरकार, मोदी सरकार चंद सेकंडों में कर सकती है। तो सवाल यह है, ये विवाद पैदा कर, हरियाणा को प्यासा मारकर, हरियाणा के खेत सूखे छोड़कर, हरियाणा के मवेशियों तक को पानी ना मिलने का क्या कारण है? और श्रीमान मनोहर लाल खट्टर और मोदी सरकार ये क्यों कर रही है? और श्रीमान नायब सैनी बिल्कुल मुंह पर पट्टी बांधकर रिजाई ओढ़े क्यों सोए पड़े हैं? दूसरा इसका पहलू वो भी जानना जरूरी है। वो है इस पूरे मामले की पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी। पंजाब में भगवंत मान बहुत अनपॉपुलर, यानी पूरी तरह से जमीन खोए हुए मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी अगर आज चुनाव हो जाए तो शायद 10 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। चुनाव में उनकी हार और कांग्रेस की होने वाली जीत से भाजपा बहुत आतंकित है। और वो क्या कर रहे हैं? सियासत इसी मोड़ पर आ जाता है। एक मुहावरा है कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं। अब बीजेपी सीधे तो लोगों की वोट ले नहीं सकती, तो वो दाएं बाएं से भगवंत मान को खड़ा कर लपका मारने की कोशिश कर रहे हैं। जो खबरें छनकर आ रही हैं उसके मुताबिक भी
बीजेपी के जो राजनीतिक नेता हैं जिनकी चर्चा मैंने आपसे की, उनकी साजिशी सोच ये है कि इस विवाद को खड़ा कर भगवंत मान को पंजाब में हीरो की तरह पेश करो ताकि कांग्रेस को रोका जा सके। अपनी इस बिगड़ी सोच को परवान बढ़ाने के लिए बीजेपी पर्दे के पीछे से भगवंत मान की मदद कर रही है। तो सवाल बड़ा सीधा ये है कि क्या आप राजनीतिक तौर से कांग्रेस का नुकसान पंजाब में करने के लिए पूरे हरियाणा को प्यासा मार देंगे? जलघर सूखे पड़े हैं, तालाब सूखे पड़े हैं, आदमी और मवेशी हाहाकार कर रहे हैं, नरमा की फसल सूख रही है। जब ही जीरी की बिजाई आएगी तब भी पानी नहीं होगा। जब पीने का पानी नहीं होगा तो हरियाणा क्या करेगा? और श्रीमान नायब सैनी जो वोट लेकर हेलीकॉप्टर में सत्ता का आनंद लूट रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? ये बात हमें सोचनी पड़ेगी। बीजेपी की सियासी साजिश पर मुझे एक उक्ति याद आ रही है। किसने कहा था ये तो अभी याद नहीं, लेकिन वो लाइन जरूर याद है। और उसमें कहा था, आप बाग के हर फूल को कुचल सकते हो, आप पौधों के हर पत्ते को तोड़ सकते हो, लेकिन समय आने पर बसंत को आने से नहीं रोक सकते हो। उम्मीद करता हूं कि इतनी सामान्य बात बीजेपी और भगवंत मान जैसे आला पुरुषों को समझ में आ जानी चाहिए। उम्मीद है कि श्रीमान मनोहर लाल खट्टर, श्रीमान नायब सैनी और श्री भगवंत मान जो नूरा कुश्ती खेल रहे हैं मिलकर, चाहे हरियाणा सूखा मरे तो मरे, उनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। और हरियाणा के मेरे भाई बहनों, आपको भी अब बीजेपी के नेताओं से, विधायकों से, मंत्रियों से, कार्यकर्ताओं से ये सवाल पूछने पड़ेंगे, क्योंकि यही न केवल हरियाणा का हित है बल्कि देश का हित भी है। जय हरियाणा, जय हिंद, नमस्कार।